हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच फिर आज उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के ये क्वेश्चन के बारे में, ठीक ना। जो मैं बोर्ड पर लिखा हूँ आज मैं उसी को सोल्व करूंगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द फॉलोइंग बैलेंस वेयर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुजीत एज ऑफ 31 मार्च 2022। यानी सुजीत के बुक में ये कुछ बैलेंस आया है, इस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिखना है। तो जैसा कि हम लोग इससे पूर्व जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि केवल असेट्स और एक्सपेंसेज को डीआर साइड में लिखते हैं और लायबिलिटीज और इनकम को सीआर साइड में। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग छांट लेंगे कि कौन मेरा असेट्स है, कौन सा मेरा एक्सपेंसेज है, कौन लायबिलिटीज है, कौन इनकम है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ा जाए। जैसे कैपिटल हम लोग के लिए क्या है, तो लायबिलिटीज है। ओपनिंग स्टॉक ये हम लोग के लिए क्या है, ये हम लोग के लिए असेट्स है। परचेज ये हम लोग के लिए एक्सपेंस है। सैलरी एंड वेजेज ये भी हम लोगों के लिए एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन ये भी हम लोगों के लिए एक्सपेंस है। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, जो सामान हम परचेज किए वो हम रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न हम लोग के लिए क्या हो गया, तो परचेज रिटर्न हम लोग के लिए इनकम हो गया, क्योंकि हम तो परचेज करने में एक्सपेंस किए थे ना, तो वो एक्सपेंस फिर वापस हमको मिल गया, तो परचेज रिटर्न ये हम लोग का इनकम हो गया। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। फिर ये सेल्स हो गया, तो सेल्स हम लोग के लिए इनकम हो गया, क्योंकि जो परचेज किए थे वस्तु, उस वस्तु को हम गुड्स को सेल किए हैं, तो वो इनकम हो गया। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, जो हम सेल किए थे वो वापस फिर मेरे पास आ गया, तो वो हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी ये हम लोग के लिए असेट्स हो गया। डेबिटर ये हम लोग के लिए असेट्स हो गया। ड्राइंग ये हम लोग के लिए एक्सपेंस हो गया। ट्रेवल एक्सपेंसेज ये हम लोग के लिए एक्सपेंस है। क्रेडिटर्स ये हम लोग के लिए लायबिलिटीज है। बिल रिसीवेबल ये हम लोग के लिए क्या है, तो बिल रिसीवेबल हम लोग के लिए असेट्स है। बिल्स पेबल हम लोग के लिए लायबिलिटीज है, जबकि बिल रिसीवेबल ये हम लोग के लिए असेट्स है। मोटर व्हीकल ये हम लोग के लिए क्या है, मोटर व्हीकल ये हम लोग के लिए असेट्स है। कैश इन हैंड ये हम लोग के लिए असेट्स है। इन्वेस्टमेंट ये हम लोग के लिए असेट्स है। कोई भी अमाउंट जब हम कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, हम लोग के लिए संपत्ति है। बैड डेट्स क्या हो गया, हम लोग के लिए एक्सपेंस है। कैरेज ये हम लोग के लिए एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो इसमें हम लोग देख लिए, लायबिलिटीज के लिए हम एल यूज किए हैं, असेट्स के लिए ए यूज किए हैं और एक्सपेंस के लिए हम ई यूज किए हैं, इनकम के लिए आई यूज किए हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस का कॉलम हम बना लिए। अमाउंट ये हो गया एलिफ, ये पार्टिकुलर्स, इसमें यहां पर हम लिख दिए पार्टिकुलर्स, ये हो गया एलिफ, इट मीन्स लेजर फोलियो। अमाउंट ऊपर में डीआर, अमाउंट सीआर, ये लिखे ट्रायल बैलेंस ऑफ सुजीत एज ऑन 31 मार्च 22। ये 31 मार्च 22 इसीलिए लिखे क्योंकि अकाउंट बैलेंस जो हम लोग का शेष दिया हुआ है वो 31 मार्च 2022 का है। अब इसमें देखना है ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग केवल असेट्स और एक्सपेंस का जिक्र करते हैं, ए एंड ई, असेट्स और एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में हम लोग लायबिलिटीज एंड इनकम का जिक्र करते हैं, एल एंड आई। अब कैपिटल को देखते हैं तो ऊपर ये सारा हेड तो ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा। जैसे कैपिटल तो हम यहां पर लिख दिए कैपिटल।
कैपिटल हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज एल एंड आई, सीआर साइड में, तो 5 लाख रुपया यहां पर हम लोग डाल दिए, ठीक ना। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक ये हम लोग के लिए ए है, ए मेरा संपत्ति है, तो 75,000। परचेज, फिर हम लिख दिए परचेज, यहाँ पे परचेज, परचेज हम लोग के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ए एंड ई, तो 4,25,000, 4,25,000 यहाँ पे हम लोग लिख दिए। फिर सैलरी एंड वेजेस, तो फिर हम लोग लिख दिए सैलरी एंड वेजेज, तो ये सैलरी एंड वेजेज एक्सपेंस है 10,000, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 10,000। अब ए एंड ई और एल एंड आई ये जो है इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद डिप्रिसिएशन, तो यहां पर हम लिख दिए डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 50,000 एक्सपेंस है हम लोग का, तो यहां पे आ गया 50,000। फिर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न P/R भी लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न ये हम लोग के लिए क्या है, तो परचेज रिटर्न इनकम हो गया, तो लायबिलिटीज में चला जाएगा, सीआर साइड में, सॉरी इनकम है तो सीआर साइड में चला जाएगा। फिर सेल्स, तो सेल्स हम लोग के लिए क्या है, सेल्स हम लोगों के लिए इनकम है, तो सीआर साइड में चला जाएगा 6,20,000। फिर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न S/R, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम लोग के लिए क्या है, तो सेल्स रिटर्न हम लोग के लिए एक्सपेंस है, तो डीआर साइड में आ जाएगा 20,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग के लिए क्या है, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग के लिए संपत्ति है, प्लांट एंड मशीनरी संपत्ति है, तो डीआर साइड में चला जाएगा 4 लाख। फिर डेब्टर्स, डेब्टर भी हम लोग के लिए असेट्स है, तो डेब्टर्स हम लोग लिख दिए, डेब्टर्स हम लोग के लिए असेट्स है, तो 1,50,000 डीआर साइड में चला जाएगा 1,50,000। फिर ड्राइंग, ड्राइंग 40,000, ये ड्राइंग भी हम लोग के लिए क्या है, तो हम लोग के लिए एक्सपेंस है, तो डीआर साइड में चला जाएगा 40,000। ट्रेवल एक्सपेंसेस, ट्रेवल एक्सपेंसेस भी हम लोग के लिए क्या है, ट्रेवल एक्सपेंसेस भी हम लोग के लिए एक्सपेंस है, ट्रेवल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस है तो डीआर में चला जाएगा 10,000, ये 10,000 हम लोग लिख दिए। फिर क्रेडिटर्स हम लोग के लिए लायबिलिटीज है, तो क्रेडिटर्स हम लोग लिख दिए, क्रेडिटर्स यहाँ पर चला गया 2,20,000 सीआर साइड में, 2,20,000 सीआर साइड में। बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल यानी B/R, इट मीन्स बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हम लोग के लिए क्या है 80,000, तो असेट्स है, तो असेट्स में हम लोग लिख दिए बिल रिसीवेबल। फिर मोटर व्हीकल्स हम लोग के लिए असेट्स है, तो मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स ये हम लोग के लिए क्या है, मोटर व्हीकल 40,000 असेट्स है, ऊपर में लिखे हैं, ये 40,000 हो गया। इसके बाद फिर हम आप लोग देख लीजिए, मैं ऊपर मिटाऊंगा क्योंकि बोर्ड में स्पेस है नहीं, या फिर मैं यहाँ पे मिटाता हूँ इसको। ये यहाँ पे लाइन पार दिया, ये दूसरा है इधर, फिर देखते हैं। अमाउंट, अमाउंट मोटर व्हीकल्स तो हो गया। अब कैश इन हैंड, तो यहाँ पर लिख दिए हम कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये हम लोग के लिए संपत्ति है, 25,000 यहाँ पर लिख दिए 25,000। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी हम लोग के लिए संपत्ति है, तो यहाँ पर लिख दिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट
कितना है 20,000, तो ये हो गया 20,000। इसके बाद फिर बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स हम लोग के लिए क्या है, तो बैड डेब्ट्स हम लोग के लिए एक्सपेंस है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है 6,000, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 6,000। और कैरेज, कैरेज का अर्थ होता है बच्चों भाड़ा, तो कैरेज भी हम लोग के लिए एक्सपेंस है 4,000, तो एक्सपेंस इसमें लिख दिए 4,000। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था, बैलेंस दिया हुआ था, वो सारे बैलेंस को हम लोग लिख दिए। डीआर में हम लोग लिखे एसेट्स और एक्सपेंस को लिखे हैं, और सीआर में हम लोग लिखे हैं लायबिलिटीज और इनकम को लिखे हैं। अब दोनों को जब जोड़िएगा, ये पूरा डीआर 75,000 से लेकर ये पूरा ये 4,000 तक, तो टोटल अमाउंट आएगा 13,55,000। ठीक ना, यहाँ पे डबल लाइनिंग, अकाउंट क्लोज। जब सीआर साइड जोड़िएगा, ये 5 लाख से लेकर 2,20,000 ये पूरा, तो यहाँ पे आएगा 13,55,000। ये जोड़े, ये तो ट्रायल बैलेंस का डीआर और सीआर जो साइड है वो दोनों इक्वल आएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। आप लोग देख रहे होंगे कि सर हम तो सबका लिख दिए, जो भी ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाए हैं, बैलेंस को लिखे हैं, वो सारा तो लिख दिए, ये क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्यों नहीं लिखे? तो ये क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग इसीलिए नहीं लिखते बच्चों, क्योंकि हम लोग परचेज का जिक्र ट्रायल बैलेंस में पहले किए हुए हैं। अब देखिए, ये परचेज जो किया हम 4,25,000 और ओपनिंग स्टॉक मेरा है 75,000, तो ये सारा तो आ गया। अब इसी को हम सेल किए हैं, इसी को हम सेल किए 6,20,000, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब यदि फिर से क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हम लिखेंगे, तो फिर एक ही चीज को 2 बार लिखना हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया 65,000। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाहर में लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाहर में क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो सामान हम परचेज किए और जो सामान मेरे पास पहले से था, उसमें से जितना हम बेचे हैं और जो बचा है वही क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब जैसे ये ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ये दोनों को जोड़ दिए तो 5 लाख। ये 5 लाख रुपया का सामान मेरे पास है, हम बेचे हैं 6,20,000। ये देखिए सेल जो गया 6,20,000। तो ऑलरेडी ये क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है यहाँ पर पुटअप है, लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डालेंगे तो ये परचेज में से घटाकर ही डालेंगे, तो परचेज में से घटाना ना पड़े, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए हम लोग करते क्या है कि ट्रायल बैलेंस में सारे हेड को लिख दिए, बैलेंस को लिख दिए, और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस के बाहर में एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो बच्चों, आप लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में आज जाने, कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है वो आप लोग देखें। अब नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों, आप लोग हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।